customizing IMG, SPRO, then SAP reference strategy. Financial accounting. So what was last topic? Hello, what was last topic? Am I audible? Yes, sir. So what was last topic? Anybody knows? FM area, sir. Okay. So assignment of FM area, right? Now today we will study field status variant, financial accounting global setting, then laser, then field, then here is field status variant. Okay, click on IMG. So now what is field status variant? फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है? जब हम लोग कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, असेट बनाएंगे, तो किस फील्ड को विजिबल करना है और किस फील्ड को हाइड करना है, किस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, किसको ऑप्शनल रखना है, ये हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट के थ्रू ही कर पाते हैं. अब सपोज करो मैं टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी नहीं करी है और टेक्स्ट को मैंने रिक्वायर्ड फील्ड में डाल दिया, तो क्या होगा कि जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा उससे पहले टेक्स्ट मांगेगा, टेक्स्ट कोड. टेक्स्ट कोड मेरे पास होगा नहीं तो मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाऊंगा. आपको समझ में आ रहा है सभी को? यस सर. हेलो, यस सर. ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया. दूसरा क्या होता है, जब हम जीएल क्रिएट करते हैं तो उसमें ये जो कोड्स होते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट के, वो जीएल क्रिएशन में हम असाइन करते हैं. तो ये मैं जब करूंगा, जीएल क्रिएट करूंगा तब दिखाऊंगा. अभी हम लोग क्या करते हैं, फील्ड स्टेटस वेरिएंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो इसमें स्टैंडर्ड कंपनी जो होती है वो होती है 0001. तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, बट गलती से भी इसको एडिट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है पूरा कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगा एसएपी का. तो कॉपी करेंगे. देन हमारा कोड क्या था, कंपनी कोड क्या था? REPL. RIPL. REPL, sir. REPL. ओके. Then field status variant for REPL. ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बाद में अगर देखेंगे इसे तो पहचान लेंगे कि हमारी कंपनी से रिलेटेड है. देन 3 टाइम्स एंटर, 1 2 3 एंड सेव. Now narration being field status variant created. Enter, enter, save. Now escape एंड दोबारा इस पर क्लिक करेंगे. अब इसको चेक करेंगे इसमें वैल्यूज आई हैं या नहीं आई हैं. हम क्या करेंगे, हमारी जो पोजीशन पे जाएंगे और अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो हमने बनाया था
FI, नहीं सॉरी, RIPL और एंटर करेंगे उसको। ये आ गया हमारा RIPL। हमने तो इसका नाम भी दिया था ना, ये रहा। सर REPL सर। अच्छा REPL, सॉरी REPL, ठीक है, वही हमने इसका नाम भी दिया था। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे फील्ड स्टेटस ग्रुप। ये देखिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आ गई ना, हमारे फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर। अब देखिए अगर मैं बैंक में जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा जनरल डाटा, तो ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ क्या है, सप्रेस्ड है, ठीक है, और 2 ऑप्शन ऑप्शन में है, राइट। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और अब दूसरा कोई देखते हैं, मटेरियल, मटेरियल देखते हैं, मटेरियल अकाउंट, तो सारा सप्रेस है, केवल 2 ऑप्शन में है। तो इसी तरह हम अगर किसी को रिक्वायर्ड एंट्री में डालेंगे तो इसका मतलब हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में फिर आगे नहीं जा सकते उसको फिल करे हुए। अगर हम ऑप्शनल में डालेंगे तो हम वो थोड़ा मैसेज देगा, नोटिफिकेशन देगा, बट हम आगे बढ़ जाएंगे। और सप्रेस करेंगे तो हम अवॉइड करेंगे, मतलब विजिबल नहीं होगा। फिर बैक, एस्केप। नाउ क्लियर हुआ या किसी को भी डाउट है कोई? हेलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, No, sir. देन असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट। पोजीशन कंपनी कोड REPL, then we will assign field status variant. REPL, then save. Okay. Now come to fiscal year posting period. अब जैसा होता है हर कंपनी का एक फिजिकल ईयर होता है तो इंडिया का क्या फिजिकल ईयर है? अप्रैल से मार्च। राइट, अप्रैल से मार्च तक का। यूएस का क्या है? जनवरी से दिसंबर। उसका कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ठीक है। इसका टी कोड और मैं एक्टिव कर लेता हूँ, सॉरी इसका टी कोड नहीं बता पाया आपको। सो फील्ड स्टेटस वेरिएंट का टी कोड होता है OBC4 और असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट दैट इज OBC5। OBC4, OBC5। नाउ फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड, मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट OB29। Click. Now there is a standard. B3 means Indian financial year. K3 means calendar year. So whenever we have to search anything, we will press on position. Position पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना फाइनेंशियल फिजिकल ईयर वेरिएंट को क्रिएट करेंगे। सो B3 is a standard. Now B3 you can see April to March, right? And again we will check K3, that is calendar year. Okay, now our standard is B3, so we will copy it but we will not edit it. हम इसे edit नहीं करेंगे, नहीं तो configuration ही खराब हो जाएगा SAP का।
just select it and this is copy icon, copy it and हम अपने हिसाब से इसका बना देंगे। हमारा क्या था, रिलायंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, तो आर रिलायंस RE का डाल देंगे, रिलायंस एनर्जी, ओके। और इसको 3 टाइम्स एंटर करेंगे, 1 2 3, ये कॉपी हो गया। अब इसको सेव कर देते हैं। तो हमारी कंपनी का फिस्कल ईयर क्या क्रिएट हो गया। अब इसको असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, दैट इज OB37, क्लिक, देन पोजीशन कंपनी कोड REPL, then what was the fiscal year variant, REPL, okay, enter and save। ये हमारा फिस्कल ईयर क्रिएट हो गया। अब हम आएंगे पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पीरियड क्या होता है, अगर आप में से कुछ लोगों ने ऐसे ERP पे काम किया हुआ है ना, हेलो यस सर, कितने लोगों ने ERP पे काम किया हुआ? यस मैंने किया है, सही है। मैंने किया। तो ERP में क्या होता है, पोस्टिंग पीरियड होता है। आपको पता होगा, जैसे मंथली क्लोजिंग होती है कई कंपनी में, कई कंपनीज में क्वार्टरली क्लोजिंग होती है। वो अपने डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और P&L बैलेंस शीट फाइनलाइज करते हैं मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे, इंटरनली होता है ये। तो उसमें क्या करते हैं, वो सारे खर्चे ना अपने क्लोज कर देते हैं, सारे खर्चे मंथ के डालकर उसको क्लोज कर देते हैं पीरियड को, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बिल छूट जाता है तो वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट की परमिशन से उसको क्लोजिंग पीरियड को ओपन करते हैं और फिर वो बिल डाल के फिर उसको क्लोज कर देते हैं। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका। डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। तो हम इसके लिए सबसे पहले वेरिएंट डिफाइन करेंगे OBBO में। टी कोड है OBBO। ज्योमेट्रीज वेरिएंट हम सेम ही रखेंगे, REPL, सो हमें आगे दिक्कत ना आए उसको सर्च करने में। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट और REPL। अब क्या करेंगे, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जो बनाया है उसको कंपनी कोड से असाइन करेंगे। इसका टी कोड है OBBP। सो पहले पोजीशन में जाएंगे, कंपनी कोड डालेंगे REPL, देन एंटर, देन वेरिएंट REPL, देन सेव। अब क्या करेंगे, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। इसका टी कोड हो गया OB52। सो हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या था, REPL, एंटर। स्क्रीन दिख रही है सभी को? हेलो, यस सर, दिख रही है सर। देखना, ध्यान से देखना। न्यू एंट्रीज, यस सर। क्योंकि इसका बहुत रोल है, बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये आपको दिख रहा है प्लस। प्लस माने अगर हमें ओपन पोस्टिंग पीरियड करना है, ओपन क्लोज सभी का, तो हम प्लस लगाएंगे।
अगर किसी पर्टिकुलर का करना है, जैसे असेट का ए हो गया, कस्टमर का डी हो गया, के हो गया वेंडर का, एम हो गया मटेरियल का, एस हो गया जीएल का, और बी हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो अगर हमें सभी का ओपन पोस्टिंग पीरियड करना है तो हम प्लस लगाएंगे, नहीं तो इंडिविजुअली ए लगा देंगे या डी लगा देंगे। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे? हेलो, प्लस 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 सर। सेलेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हमें सभी का करना है ना पोस्टिंग पीरियड। अब इधर आते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च, March. राइट। तो अभी ये स्टार्ट होगा अप्रैल 26, हमारा पीरियड हो गया 1। अप्रैल मई 26 सेकंड हो गया, जून कौन सा हो गया? 3rd, जुलाई 4th, इस तरह से मार्च हमारा 12 हो गया पीरियड। तो यहाँ हम क्या डालेंगे? अप्रैल के लिए 1 और ईयर क्या डालेंगे? 2026। यहाँ पीरियड डालेंगे 12 मार्च के लिए, ईयर क्या डालेंगे? 2026। एसएपी में ईयर जो है 2026 ही पड़ेगा, राइट। अब इधर आ जाते हैं, कुछ होते हैं स्पेशल पीरियड। ये स्पेशल पीरियड क्या होता है? सपोज हमें फाइनेंशियल क्वार्टरली क्लोज करना है, तो हमें 1 महीना एक्स्ट्रा चाहिए ना। अकाउंट्स में जॉब कर रहे हैं ना, कौन कर रहे हैं अकाउंट्स में जॉब? Yes. Yes, sir. तो हमें 1 महीना तो यस चाहिए सर। क्वार्टर की क्लोजिंग के लिए। हाँ। तो यस एसएपी में हमें 1 महीना मिलता है एक क्वार्टर के लिए, तो इसको बोलते हैं स्पेशल पीरियड। तो यहाँ हम डालेंगे 1 फर्स्ट क्वार्टर 2026, देन 4 पीरियड एंड फॉर 4th क्वार्टर 2026। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब इसको सेव कर देंगे। ओके, देन एस्केप। अब हम आएंगे फील्ड पर। फील्ड, और फील्ड में आएंगे, एक सेकंड पहले बंद करना है। ग्लोबल सेटिंग, इधर आएंगे डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आ गया डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, क्लिक करेंगे। डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। अब नंबर रेंज, इसका टी कोड है FBN1। अब नंबर रेंज क्या होती है? हम जो भी लेजर बनाएंगे उसका एक एसएपी में स्पेस डिफाइन करेंगे, राइट। हेलो, Yes, sir. सपोज हमने 100 लेजर बनाएंगे, तो हमें स्पेस उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, रेंज बनानी पड़ेगी एक। तो इस पे क्लिक करेंगे, टी कोड हो गया FBN1, देन कंपनी कोड क्या है हमारा? REPL। PL. उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, आपको साइन दिख रहा है, चेंज इंटरवल दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे रेंज 01 ईयर 2026 फ्रॉम 0000001। पहले चेक कर लेंगे एक बार कि लास्ट नंबर रेंज क्या है। ये डिस्प्ले दिख रहा है, अभी कोई भी नंबर रेंज नहीं बनी है, ठीक है, तो ओवरलैप नहीं करेगी।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट, देन नंबर रेंज, डिफाइन नंबर रेंज, REPL, and here change interval. So our number range is 01 for the year 2026 and 000111. हम इसे 2026 भी डाल सकते हैं, और अगर हमें इसे आगे तक चलाना है तो 4 times 9 भी डाल सकते हैं. अंडरस्टूड? हेलो? ओके. Yes, sir. 0000. अब हम इसको देंगे 500 तक दे देंगे. अब ये रेंज हमने कब तक दे दी? 500, मतलब हमारे 500 GL बन सकते हैं. देन सेव. एंटर. सेव. एस्केप. एस्केप. नाउ टॉलरेंस. टॉलरेंस ग्रुप, इसका टी कोड हो गया OBA4. डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय. अब ये देखो किसी ने लॉक कर दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे और \n SM12 इसको हटाएंगे, ID हटाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे. इसको सारा सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे. डिलीट हो गया. अब लॉक हट जाएगा. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, देन डॉक्यूमेंट, उसके बाद टॉलरेंस ग्रुप, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय. अच्छा, डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय की एक लिमिटेशन हो जाती है कि वो कितनी एंट्री कर सकता है पर डॉक्यूमेंट और पर लाइन वाइज. ओके, कितने अमाउंट की एंट्री कर सकता है. तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे. इसका टी कोड हो गया, कंपनी कोड हो गया REPL, और यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका अमाउंट मेंशन कर देंगे 999999 पर डॉक्यूमेंट कितनी एंट्री कर सकता है एम्प्लॉय, और लाइन आइटम वाइज कितनी एंट्री कर सकता है, कितनी अमाउंट की. देन कैश डिस्काउंट इसमें मेंशन करेंगे 5. अच्छा, जब हम इसमें 5% कैश डिस्काउंट मेंशन करेंगे तो जब पेमेंट टर्म्स बनाएंगे तो इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते, एरर शो करेगा. फिर हमें यहाँ आकर उसको करेक्ट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ ज़्यादा डिस्काउंट लेगा. देन सेव. ओके, एस्केप. now additional display IMG एक्टिविटीज. अब क्या है, असाइन यूजर टॉलरेंस ग्रुप. अब जो यूजर है, जो ID है, उसको टॉलरेंस ग्रुप से असाइन करना है. तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ यूजर है, ठीक है. अब कुछ नहीं करना है. देन बैक.
किसी को कोई डाउट? हेलो? सर जब असाइन करना रहेगा, अभी तो किया हुआ सर, अगर करना रहेगा तो कैसे करेंगे सर? क्या करना रहेगा? असाइन अंडर टॉलरेंस ग्रुप। देखो टॉलरेंस ग्रुप क्या है, एम्प्लॉय की आईडी वहाँ ऑलरेडी मेंशन है। अगर वहाँ आईडी मेंशन नहीं होती तो हम करते, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू एंट्रीज में जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ यूजर नेम नहीं है तो डाल देंगे। अब मेरा यूजर नेम ऑलरेडी यहाँ है, ये किसी ने कॉन्फ़िगरेशन करी होगी पहले, तो ये यूजर आईडी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ओके सर। अब बाहर आते हैं, तो अगर आपको करना है तो आप न्यू एंट्रीज में जाएंगे और वहाँ यूजर नेम डाल देंगे, ठीक है। क्लियर? हेलो? क्लियर सर। ओके, क्लियर है तो बोल दिया करो ना। मुझे यही लगता है कि आपको डाउट है अभी। नहीं सर, ओके ठीक ठीक है, ठीक। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर। जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, पीएल अकाउंट एंड प्रिपरेशन। अब हो गया एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट, टी कोड हो गया OB13। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट में सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी जो सब हेड होते हैं उसका बाइफरकेशन होता है। राइट, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? मैंने P&L बनाया, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब उसके अंदर मैं सारे रिलेवेंट एक्सपेंसेस असाइन करूंगा। बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स। अब उसके अंदर सारे एक्सपेंस में सारे लायबिलिटीज और असेट्स असाइन करूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। आप थोड़ा बोला करिए ताकि मेरे को भी पता चले, नहीं तो क्या है कि अभी डाउट हो जाएगा तो फिर यहाँ का यहीं रह जाएगा। तो इससे टी कोड हो गया OB13। न्यू एंट्रीज, चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया REPL, और डिस्क्रिप्शन हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट और REPL। मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, अब हमें क्या है, यहाँ लेंथ देनी होगी कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमारे अकाउंट क्रिएट होंगे, जो लेजर क्रिएट होंगे, उनकी लेंथ कितनी रहेगी। तो स्टैंडर्ड होता है 6 डिजिट, ओके। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ग्रुप की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसका भी चार्ट ऑफ अकाउंट डाल सकते हैं, ओके। देन सेव, एस्केप एस्केप। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट OB62। एक मिनट में वो देखता हूँ, OB62 पोजीशन पे जाएंगे और कंपनी कोड डालेंगे REPL। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने क्या बनाया था? REPL, राइट, ये आ रहा है। अब अगर हमने ग्रुप का चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया होता तो हम यहाँ डाल देते अल्टरनेटिव चार्ट ऑफ अकाउंट, देन सेव। डिफाइन अकाउंट ग्रुप। एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हेलो? ओके सर, ठीक। ओके 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 सर। ओके।
चलो दो पैकेट दिए थे वो खाए हम लोग खाए मैंने तो एक दो बार खाए नहीं है नहीं 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 हमें तो टाइम नहीं 3 बार खाए थे भैया पासवर्ड हो गया हेलो हेलो Yes, sir. so all are available Yes. Yes, sir. okay We can continue. so this is very important part to configuration define account group T code is OBD4 new entries now what was our chart of account RETL Yeah. then group share capital short code share capital from account from
1 to 200. Second is REPL, then current liabilities, दो सौ एक से 400 तक, REPL, then duties and taxes, चार सौ एक से 601, REPL, then current assets, सॉरी 601, यहाँ डालना है हमें 600, 601 से 801, 800, then REPL, fixed assets, 801 से 1000. 1000, REPL, फिर क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, then 001200, then REPL, indirect expense, ये हो गया 1201 से 1400, then REPL, डायरेक्ट इनकम, चौदह सौ एक से 1600, REPL, इनडायरेक्ट इनकम, 1601 से 1800, ओके, देन सेव, ये सबको समझ में आ सर गया? सर इसमें ये रेंज क्यों देते हैं सर 1 to 200 1 GL में, मतलब शेयर कैपिटल है तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्या है, एसएपी को एक रेंज देनी होती है, आपके जितने भी जीएल बनेंगे इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, उसके लिए एक रेंज देनी होगी, वहां पर वो एलोकेट करेगी उस लेजर को, उसका पर्टिकुलर नंबर भी आएगा जब हम उसको सेव करेंगे ना, तो क्रिएट करेंगे, ये तो जीएल बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जब भी पोस्टिंग करेंगे तो इसी के अंदर पोस्टिंग करेंगे इन जीएल्स के अंदर, ओके जैसे हम जीएल बनाएंगे तो शेयर कैपिटल का 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर जीएल बनाएंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे 200 जीएल बना सकते हैं इसके अंदर। करंट लायबिलिटीज के अंदर 201 से 400 तक जीएल बना सकते हैं, ठीक है, ओके सेव, डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट, रिटेन अर्निंग तो पता है ना सबको क्या होती है,
रिटेन अर्निंग होती है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट और लॉस आया उसको हम कहाँ ले जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो वो होती है हमारी रिटेन अर्निंग। इसका टी कोड होता है OB53, डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है हमारा, REPL, एंटर। अब रिटेन अर्निंग क्या हुई हमारी, PL बनाएंगे इसको, ठीक है। अभी हमने क्या है, शेयर कैपिटल में इसका अकाउंट बनाएंगे। तो अभी हमने कोई अकाउंट बनाया नहीं है, इसलिए अभी बाय डिफॉल्ट हम 1 डाल देंगे और एंटर करेंगे। ये मैसेज दिखाएगा अकाउंट 1 नॉट क्रिएटेड इन चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये हम बाद में क्रिएट कर देंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। सेव। अच्छा, अब क्या है, S4 HANA के अंदर एक नया फीचर है कि यूनिवर्सल जर्नल का। यूनिवर्सल जर्नल क्या होता है, पहले अलग अलग टेबल होती थी, परचेज की अलग टेबल, मटेरियल की अलग टेबल, सेल्स की अलग टेबल। अब क्या है, एक ही टेबल है S4 HANA में, यूनिवर्सल जर्नल में, ACDOCA। उससे क्या होता है, सारा डाटा आपका एक ही जगह आता है। अगर आप कॉस्ट वेट एनालिसिस भी करेंगे, कोपा में भी करेंगे, तो अकाउंट बेस्ड जो कोपा होता है, तो आपके सारा जो कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ यूनिवर्सल जर्नल में बनता है, जिसकी वजह से उसमें फाइनेंशियल से वो आपकी फिगर्स जो होती है कॉस्ट की, वो मैच हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। है ना। हाँ। पहले क्या होता था, ECC में होता था कि कॉस्ट बेस्ड कोपा होता था, जिसमें कॉस्ट अलग आती थी, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग जा रही है, ठीक है। SD से सेल्स का डाटा जा रहा है, अलग अलग टेबल थी सबके लिए। लेकिन यहाँ क्या है, एक ही टेबल है। तो इसलिए अब क्या है, कॉस्ट बेस्ड कोपा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकाउंट बेस्ड कोपा से ही SAP में काम चल जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले यूनिवर्सल जर्नल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए उसमें अपना कंपनी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सल जर्नल में। तो उसका टी कोड है FINSC_LEDGER, लेजर, एंटर। तो सॉरी, इसके लिए \n लगाना पड़ेगा क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन विंडो से जा रहे हैं ना। FINSC_LEDGER, लेजर, एंटर। ये आ गया, विंडो खुल गई। यहाँ एंटर करेंगे। अब ये देखिए, ये क्या है, लेजर है। क्या है ये सारे, इसमें ज़्यादा लेजर है। अब जैसे इसमें लेजर होता है 0L, ये लीडिंग लेजर होता है। क्या होता है ये, हेलो, लीडिंग लेजर। तो इसमें क्या है, ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी GL होते हैं वो सारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। जितनी भी टेबल हैं, जो भी डाटा जाएगा वो ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ डबल क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर एंड कंपनी। हमारा कंपनी कोड क्या है, REPL, एंटर। जस्ट ए मिनट, पहले ये इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कंपनी कोड सेटिंग फॉर लेजर, इस पर डबल क्लिक करा, देन एंटर। अब यहाँ हम पोजीशन में जाकर अपनी कंपनी का कोड डालेंगे, REPL। एक कंपनी दिख रही है, हेलो, रिलायंस एनर्जी। ये देखिए। हाँ सर। हाँ इसमें आगे जाएंगे तो आप हमने जो
फिजिकल ईयर वेरिएंट बनाया था वो दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ हाँ, REPL, पोस्टिंग वेरिएंट दिख रहा है REPL। यस। अब यहाँ हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम आई गैप के हिसाब से करेंगे। इंडियन दिख रहा है कहीं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखिए गैप, जनरल एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इंडिया का है। इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं गैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। देन सेव हो गया। अब यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे REPL को, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर एंड कंपनी को पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो इस लेजर के अंदर, कंपनी के अंदर कोड नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने जो सेलेक्ट किया था वो आ रहा है? नहीं आ रहा ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल? नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ न्यू एंट्रीज में जाएंगे और गैप को सेलेक्ट करेंगे। ये दिख रहा है गैप? हाँ, यस। एंटर, आ गया जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर लेजर वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, मैं ये शेयर कर दूंगा वीडियो। ठीक है सर। ऐसा ही ग्रुप में ही कर देना सर, वो जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप में ही कल भी मैंने ग्रुप में ही किया था, है ना? हाँ 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 सर, वो हमने ले लिया इसीलिए सर। ठीक है, तो ग्रुप में ही करूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।